रिकॉर्डिंग दीदी का एक लाइव आया था, उस लाइव का विश्लेषण करूंगी। विश्लेषण से पहले थोड़ा सा अंशु के ब्लॉग के बारे में भी बात कर लेते हैं। अंशु का ब्लॉग आया था जिसमें रिकॉर्डिंग दीदी की सास और अंशु बात करते हुए नजर आए और उनकी सास ने क्लियर किया कि जो उनके बेटों पे इल्जाम लग रहा है कि वो पीते खाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे बेटे बहुत अच्छे थे। तो हर माँ के लिए उनके बेटे अच्छे होते हैं। उसके बाद लोग अटकलें लगा रहे थे कि अब रिकॉर्डिंग दीदी की लाइव पक्की आएगी, और ये बात सच हुई। रिकॉर्डिंग दीदी लाइव आई। लाइव में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। कुछ पड़ोसी को लेकर किसी ने कमेंट्स किया होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नीच लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती। तो ये नीच शब्द उनके मुंह से अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोगों को इस पे आपत्ति थी। तो नीचता की बात करें तो नीचता तो दोनों तरफ से हुआ है। अगर उधर से हुआ है तो नीचता रिकॉर्डिंग दीदी की भी तरफ से हुआ है, और रिकॉर्डिंग दीदी की तरफ से नीचता कहा जाए तो ज़्यादा ही हुआ है। इन्होंने घर छोड़ना था, ठीक है, घर छोड़ना गलत बात नहीं है। आपका नहीं मन था ससुराल में रहने को, ठीक है, आपने घर छोड़ दिया। लेकिन आपने अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग लगाई, वो भी मारपीट वाली, तो वो चीज़ें थोड़ी सी गलत हो गई। और उस लाइव में आगे ये कहती हुई हैं, अंशु पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनकी वजह से ही घर बर्बाद हुआ है, उनका ही प्लान करके ये सारी चीज़ें हुई हैं। हाँ, तो अंशु का एक स्टेटमेंट मुझे चेंज लग रहा है, क्योंकि जब वो वहाँ गई थी और अंशु का रिकॉर्डिंग लगाया था रिकॉर्डिंग दीदी ने, तो उसमें वो कह रही थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, ड्रेस वगैरह पहन के जा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे सूट सलवार पहना जाता है, ये सारी चीज़ें। तो वो रिकॉर्डिंग हुई थी और उनका वहाँ पे मन भी नहीं लग रहा था। तो सबको बड़ा बुरा लग रहा था कि शहर के माहौल में पली बड़ी हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी, अचानक से गाँव में नहीं अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अब रिकॉर्डिंग दीदी अपनी लाइव में कह रही हैं कि वो यहाँ पे पेपर देने आई हैं, वो उनका कोई एडमिशन वहाँ हुआ ही नहीं था, सिर्फ वहाँ रहने के लिए गई थी और ये सारी चीज़ें हुई थी। रिकॉर्डिंग दीदी, आपको तो पता था कि अंशु वहाँ रहने गई है कि नहीं रहने गई है, क्योंकि आपने ही वीडियो बनाया था और बोला था कि अंशु को आपके ससुराल वालों ने ज़बरदस्ती वहाँ से भेज दिया है और इसी वजह से आपका मन नहीं लगा है, आपको तोड़ने के लिए कि आप अकेली पड़ जाए, इसलिए अंशु को भेजा गया है। लेकिन अंशु को अब आप कह रही हैं कि अंशु अपनी मर्जी से गई थी। वो कह रही थी कि मुझे किचकिच में नहीं रहना है, यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मुझे अपने असली मम्मी पापा के पास रहना है। तो अब किसकी बात को सच माने, किसकी बात को झूठ माने, क्योंकि आपका भी झूठ यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि अंशु कह रही है कि आपने ही कहा था कि तुम चली जाओ वहाँ, यहाँ माहौल सही नहीं है, तो अंशु चली गई थी आपके कहने पे। लेकिन एक चीज़ का तो है कि आपकी बात अंशु उस टाइम पे मानती थी, और आपकी बात अगर नहीं मानती होती तो वो अपने पापा की बात आके आपको क्यों बताती। क्योंकि आपने ही एक बार वीडियो में बनाया था कि अंशु के पापा कह रहे हैं, जब राजवीर जी की डेथ हुई थी तो वो पासवर्ड वगैरह मांग रहे हैं कि इससे सारी चीज़ें ले लो, कहीं तीसरी शादी ना कर ले। अगर ये बात अंशु के पापा ने कही थी और ये बात आपको कैसे पता चली, अंशु ने ही बताया होगा। तो जो लड़की अपने पापा तक की बात आपको बता रही है, इसका मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट आप पर कर रही है। वीडियो में भी दिखता था कि अंशु आप पर भरोसा करती है। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अंशु ने प्लान किया कि मैं चली जाऊंगी तो भाभी भी घर छोड़ देंगी, तो ये बात उल्टा भी तो हो सकती है। हो सकता है आपने प्लान किया हो, क्योंकि ये बातें सोशल मीडिया पे आप लेके आई कि अंशु को आपके सास ससुर ने घर से निकाल दिया है, वो चली गई है क्योंकि उसको भी परेशान करते थे। ये बात तो आपने ही बोली है। तो हो सकता है आपका प्लान रहा हो घर छोड़ने का कि पहले अंशु को निकालती हूँ, अंशु को समझाती हूँ कि बेटा तू यहाँ से जा, क्योंकि अगर अंशु रहेगी तो लोगों को मैं कैसे कहूँगी कि मेरे सास ससुर खराब हैं। और ऐसे मौका मिल जाए, क्योंकि देखो देखो, जो बेटी को पाला उसको नहीं रख पाए तो बहू को कैसे रख पाएंगे। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके भी मन में चल रही हो और आपका दांव उल्टा पड़ गया, और दांव उल्टा तो पड़ ही गया। वहाँ से जाने के बाद भी अंशु आपको प्यार कर रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन निगेटिविटी तब फैली जब अवतार रोड चैनल देने की बात की। चैनल से ही सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, क्योंकि आप जब घर छोड़ के आई थी तो आपके ससुर के बात करने का जो तरीका था वो भी अच्छा था। आपकी सास भी वीडियो कॉल करके आपसे बातें कर रही थी। वो सब दूरी तब बनाए जब आपने अपने ससुर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वो आपको गलत निगाह से देखते थे, आपको बुरी नज़र रखते थे। तो ये सारी चीज़ें जब आप बोलोगे तो आप अपने ससुर से अपेक्षा रख सकते हो कि आपको वो मनाने आएंगे। आपका तो प्लान यही था कि आप गुस्सा करके जाओगी और आपके सास ससुर आपको मनाने आएंगे, आपके पैरों पे गिर के ले जाएंगे और आपकी बातें मानेंगे। लेकिन घर परिवार में ऊंच नीच होता है, वो आपका घर था, पहली बार तो आपको घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था।
और अब आपको वो घर कह रहे हो कि आपको वहाँ रहना था, तो आप वहाँ क्यों रहना चाहते थे? जब ससुर इतने बुरे थे, आपको गंदी निगाह रखते थे, तो आप वहाँ क्यों रहना चाहते थे? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये आपत्ति कर रहे हैं कि अंशु मास्टरमाइंड है, वो प्लान करके निकाल रही है, उसको और उसके पापा को प्रॉपर्टी की लालच है। तो एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि अंकल आंटी इतने बेवकूफ़ है, छोटे बच्चे लगे हैं कि अंशु 14-15 साल की है, वो जैसा नचाएगी इनके सास ससुर वैसा नाचेंगे कि भाई तुम अपने नातिन नातिनों से बात मत करो, तो वो नहीं बात करेंगे रिकॉर्डिंग दीदी के सास ससुर। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सास ससुर छोटे बच्चे लगे हैं? उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं है अपनी? उनको नहीं पता कि रिकॉर्डिंग दीदी के पास उनके बेटों की निशानी है? लेकिन कुछ तो रिकॉर्डिंग दीदी ऐसा की होंगी जिससे उनका मन टूट गया। एक बात बताओ, अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी शारीरिक शोषण का, तो वो बंदा दूरी नहीं बना लेगा कि इनके पास जाके इनका वो करेगा कि आओ आओ तुम मेरी बहू हो आओ। जो लोग कह रहे हैं कि बहू को लेने क्यों नहीं गए, झुक जाना चाहिए, वो क्यों झुक जाए? जब सामने से वो बहू कह रही कि ससुर मेरा बहुत गंदा है, तो वो ससुर क्यों झुकेगा? और रही बात नातिन का, तो नातिन बड़ी होंगी वो अपने पास रख लेंगी। और रही बात प्रॉपर्टी का, तो कौन सा अंशु के नाम प्रॉपर्टी कर दिया है जो प्रॉपर्टी का लालच है? और अगर किसी को भी बचपन से रखते हैं तो उसका खर्चा उठा रहे हैं या पढ़ाई लिखाई का खर्चा दे रहे हैं, तो ये हक मारना नहीं होता है, ये उनके सास ससुर की खुशी है दे रहे हैं, उनकी अपना डिसीजन है। तो उसमें तीसरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर वो अपने घर सगे माँ बाप के पास गई, नहीं अच्छा लगा, बचपन से यहाँ रही हैं, अगर यहाँ आ गई तो इसमें किसी और को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? चलो मान लेते हैं कि अंशु ने झूठ बोला है कि वहाँ पे एडमिशन हो गया है और एडमिशन शिवपुरी में ही हुआ है, टीसी नहीं लिया है, तो इसमें गलत क्या है? अपना पेपर देगी। और गांव में ऐसा होता है कि स्कूल में आप वहाँ एडमिशन ना लो, सरकारी स्कूल में भी एडमिशन ले लो, और लोग प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने जाते हैं, बाकी पेपर देने सरकारी स्कूल में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल मैंने गाँव में देखे हैं, मेरे गाँव में भी है कि बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं। तो हो सकता है इसने ऐसे ही एडमिशन लिया हो कि भाई मैं क्लास करने आऊँगी और पेपर देने मैं शिवपुरी जाऊँगी, क्योंकि इसको भी पता था कि हो सकता है शिवपुरी वापस लौटना पड़े, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगी तो मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे। तो आप तो वापस आई नहीं, ऊपर से आपने सारी चीज़ें वो कर दी, तो इसमें क्या बड़ी बात है? और रही बात, अगर अंशु वहाँ पे रह रही है तो आपको चिढ़ क्यों हो रही है? आप भी जाइए, आपका तो हक है, आपका घर है, आप हक से जाइए, आपके दोनों पति का घर है वो। तो इसमें चिढ़ने वाली बात क्या है? ये सोशल मीडिया कोई वो लगा हुआ है कि आप इधर से वीडियो बनाएंगी, उधर वाले उधर से वीडियो बनाएंगे? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंशु झूठ नहीं बोलती है, बहुत बोलती होगी। फर्क इतना है, पहले आपके लिए झूठ बोलती थी क्योंकि आपसे प्यार था, आपकी बातें मानती थी। अब फर्क इतना पड़ गया कि अब आपके सास ससुर की बातें मानती, तो आपको चिढ़ क्यों है? अगर आपको जलन हो रही तो आप चुपचाप अपने घर जाइए, अपने ससुराल जाइए, लेकिन किस मुंह से जाएंगी? जिस ससुर को आपने बोल दिया कि आपकी इज्जत को तार तार करता है, वो आपको मारता पीटता है, तो उस घर में आप अब जा भी नहीं सकती हैं। अब आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी सास ससुर के जिंदा रहते आपको मिलेगी नहीं, तो आप तो प्रॉब्लम में आ गई हैं। अब रही बात अपने पति के न्याय के लिए लड़ रही हैं, तो इसमें गलत नहीं है, आप अपने पति को न्याय दिलाइए। अगर आपके सास ससुर दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा होगी, तो इसमें लड़ने वाली यूट्यूब पे हंगामा करने की तो जरूरत ही नहीं है। और लाइव में जो कह रही है पोक करने की, तो आपको अभी कोई पोक नहीं कर रहा, आप ही आके अंशु का नाम ले रही हैं। अंशु ने अपने ब्लॉग में आपका नाम नहीं लिया है, तो अब आप शांति से ब्लॉग बनाइए, वो लोग शांति से ब्लॉग बनाए, जिंदगी चलने दीजिए। और रही बात आप पति के न्याय के लिए लड़ रही हैं, तो कोई एहसान का काम नहीं कर रही हैं, आपके पति थे, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके सास ससुर नहीं कर रहे हैं तो वो अपना भुगतेंगे, अगर वो गलत करेंगे, अपने बेटे के लिए नहीं न्याय के लिए लड़ेंगे तो वो अपना करेंगे। और रही बात, अगर आप पे केस किए हैं तो आपने कुछ प्रॉब्लम की होगी उनके साथ, तो आप उन पे केस किए हैं। अगर वो आपने जैसे इल्ज़ाम लगाया था उन पे कि वो आपका शारीरिक शोषण करते हैं, तो हो सकता है आपने भी उनका कुछ शोषण किया हो, परेशान किया हो, केस कर दिया है। और रिकॉर्डिंग दीदी कहती हैं कि मेरे ऊपर सब टूट के पड़ गए हैं, चारों तरफ से पॉडकास्ट चैनल भी, और मैं अपने पति के न्याय के लिए लड़ रही हूँ, उसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो गलत बात, जब आपके पति के न्याय के लिए तहलका दीदी चिल्ला चिल्ला के उस टाइम पे बोल रही थी, तब तो आप अपने ससुर का साथ दे रही थी। उस टाइम पे बहुत सारे चैनल आपका साथ दे रहे थे, और अभी भी सारे चैनल पॉडकास्ट जो आपके खिलाफ भी हैं वो आपके पति के न्याय में साथ दे रहे हैं, तो आप झूठ बोल रही हैं यहाँ पे।